सो हाय गाइस, आदर्श है। WBJEE की एग्जामिनेशन जो है वो कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो WBJEE की परीक्षा में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसको अपना के हम लोग अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और कौन सी एक ऐसी गलती है जिसको बहुत सारे बच्चे जनरली करते हैं और उन्हीं की वजह से उनकी मार्क्स अच्छी नहीं आ पाती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ यार, तो उसके साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो में हर एक चीज को अच्छे तरीके से सुनिएगा। वीडियो के दौरान में मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि WBJEE में आने वाले कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और अच्छे कॉलेजेस के लिए आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आप लोगों को टारगेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही होगी और ये रियलिटी है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि भैया मेरे 200 में से फॉर एग्जाम्पल 30 या 40 मार्क्स आएंगे, 50 मार्क्स आएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े, फॉर एग्जाम्पल IIM में पढ़े या फिर हल्दिया में पढ़े या फिर टेक्नो इंडिया में पढ़े। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन की लिंक दे देता हूँ। तो आप वो डायरेक्ट एडमिशन की लिंक, अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन या फिर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो आप लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म को सिर्फ भर के अभी रखिएगा, ठीक है, और हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहेंगे उन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन, तो आप लोगों को 100% गाइडेंस दी जाएगी उन कॉलेजेस में लेने के लिए कि क्या लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा और कितने रुपए वो कॉलेज लेते हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। फिर आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने JEE मेंस का परीक्षा दे दिया है। अब कुछ बच्चों की एग्जामिनेशंस काफ़ी अच्छी गई होगी यार, उनकी 98 परसेंटाइल या इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लेस देन 95 परसेंटाइल वो आ रही होगी। ठीक है, तो WBJEE की जो एग्जामिनेशंस होती है यार, इससे बेसिकली क्या होता है आप लोगों का, वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाले जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, इसमें फिर वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या वो फिर प्राइवेट कॉलेज हो या फिर वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, इन तीनों ही कॉलेजेस में आप लोगों की बेसिकली WBJEE की एग्जामिनेशन से एडमिशंस होती है। JEE मेंस जो सबसे जो मुश्किल परीक्षा होती है यार, वो हम लोग की होती है JEE एडवांस। उससे जो थोड़ी सी आसान लेवल की पेपर आती है वो आती है हम लोगों की JEE मेंस। ठीक है, और ये जो WBJEE की जो प्रिपरेशन होती है हम लोगों की, ये WBJEE में हम लोगों का बेसिकली JEE मेंस से भी आसान लेवल का क्वेश्चंस वो बेसिकली नॉर्मल WBJEE की हमारी एग्जाम्स होती है। अभी मैं आप लोगों को एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ये बेसिकली हम लोगों की 4 घंटों की पेपर होती है, 4 आवर। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि क्या भैया ये 4 आवर्स जो होता है हम लोग का, क्या ये लगातार होता है? जी लगातार नहीं होता, 2-2 घंटों की पेपर होती है। 2 आवर का पहला पेपर और उसके बाद फिर से 2 आवर का दूसरा पेपर होता है हमारा। पहला जो 2 घंटे का पेपर होता है यार, ये 2 घंटे का हम लोग का पेपर होता है मैथ्स का, ठीक है, और दूसरा 2 घंटे का जो पेपर होता है ये होता है हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और इन 2-2 घंटों के पेपर के बीच में एक हम लोगों का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का वो गैप मिलता है। मतलब आप जाओ, खाओ, पियो, जो भी करना चाहो आप वो कर सकते हो इन 2 घंटों के बीच में। और ये जो WBJEE की जो 4 घंटे की पेपर होती है यार, ये हम लोगों की होती है ऑफलाइन। 4 आवर की परीक्षा होती है यार, इसमें हम लोग का इन टोटल ना 155 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 155 क्वेश्चंस में से हम लोगों की मैथ्स में इन टोटल 75 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन टोटल आप लोगों से 40 + 40 80 क्वेश्चंस हम लोगों के पूछे जाते हैं। और दोनों में मार्क्स हम लोगों का क्या होता है, 100 मार्क्स। तो बच्चे जनरली इसमें गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं यार कि जो हम लोग के यहाँ पे MCQs पूछे जाते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये हम लोग के MCQs होते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी 2 फंडा होता है। एक ऐसा होता है जिसमें आप लोगों का मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, MSQs, और एक ऐसे होते हैं जो कि MCQs होते हैं। तो MSQs जो होते हैं यार, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव, और MCQ जो होता है इसमें निगेटिव होता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की बात बताऊं यार, क्योंकि अगर देखो हम लोगों का जो WBJEE का पेपर होता है यार, वो कुल 200 मार्क्स का होता है। इन 200 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से हमारा 100 मार्क्स का आता है। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है, अगर वो बच्चे चाहेंगे कि यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाए या मेरी रैंक बहुत अच्छी बन जाए, तो वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो WBJEE के पेपर में खास करके आपका मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स जिन बच्चे का डिसेंट है, वो बच्चा कहीं ना कहीं अगर आप मैथमेटिक्स से फॉर एग्जांपल अगर 50 मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो आपकी रैंक एक डिसेंट रैंक बनने की चांसेस वो बन जाती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यार, तो फिजिक्स में हम लोगों का कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस 30 होते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जिसमें कैटेगरी 2 में आते हैं वो 5 होते हैं, और 2 नंबर के ही क्वेश्चंस कैटेगरी 3 में जो आते हैं वो हम लोग के 5 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस यार जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये हम लोग की 3rd कैटेगरी आ जाती है। तो 3rd कैटेगरी में हम लोग के इन टोटल 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हम लोग जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे यार, फिर वो अगर हम लोग की फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कैटेगरी 3rd के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कैटेगरी
2 के क्वेश्चंस बनाएंगे, इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस बनाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आप लोग मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हो यार, आपने शुरुआत से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 नंबर से आपने क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट किए, 2 घंटे में इन टोटल आपने 40 क्वेश्चन बनाए। 40 क्वेश्चन बनाना कम नहीं है, आपने 40 क्वेश्चन बनाए। 40 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके आएंगे 40 मार्क्स। सिर्फ और सिर्फ कितने आएंगे आपके 40 मार्क्स, और इसमें भी अगर निगेटिव अगर आपकी हो जाती, फॉर एग्जांपल अगर 4-5 मार्क्स अगर आपके घट जाते हैं, 30 से 35 मार्क्स आपके आने वाले हैं। लेकिन जबकि हम लोग अगर अटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन को पेपर अटेम्प्ट करना अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लोग ये जो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है और इसमें पार्शियल मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी इसमें आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आपने 7 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपके 14 मार्क्स यहाँ बन गए। उसके बाद हम लोग कैटेगरी 2 में गए जहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 15 क्वेश्चंस में से अगर आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन अगर आप सही बना देते हो तो 20 यहाँ पे मार्क्स आपके आ जाते हैं। तो इन टोटल आपने सिर्फ और सिर्फ बनाए 25 क्वेश्चन, और उन 25 क्वेश्चन को बनाने के बाद आपके इन टोटल फॉर एग्जाम्पल आपने 25 क्वेश्चन ही बनाया, और वो 25 क्वेश्चन बनाने के बाद इन टोटल आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो मार्क्स बन जाती है वो बन जाती है 35 से 40 के करीब। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 35 से 40 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली बन चुका है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कैटेगरी 1 की ओर। कैटेगरी 1 की ओर जाएंगे और हम लोग यहाँ पे से जो क्वेश्चन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को बनाना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, हम लोग से अटेम्प्ट हो सकता है, वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक हम लोग से अटेम्प्ट हो सकता है वहाँ तक हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। उसमें हम लोग के फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन बन पाए तो वो भी सही है, 25 बन पाए तो वो भी सही है, या 40 बना पाए तो वो भी हम लोग के लिए। तो यार मैंने आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग पूरी की पूरी PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को सिलेबस और वेटेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर जो आप लोगों को प्रिपरेशन करना है वो है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। यहाँ से यार अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन और कभी 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है यार, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से यार कभी हम लोग का 2 क्वेश्चंस, कभी 3 और कभी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो हम लोग आ जाता है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहां तक कि एक बार ऐसा हुआ था कि 18 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 5 या कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछे जाता है। हम लोग का AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आप लोगों का तकरीबन कभी 4, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड एरिया, यहां से भी आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली मतलब 7, 8, 9 क्वेश्चंस, इतने लगभग लमसम क्वेश्चंस इतने आप लोगों को से आप लोगों को इस चैप्टर से यहाँ पे पूछने को मिल जाते हैं। ठीक है, और एक चैप्टर इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आप लोगों का लिमिट्स। लिमिट्स से भी आप लोगों को 3, 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आ जाता है अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, और इसकी जो पूरी फिजिक्स या केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यार आप लोगों का इन टोटल ना 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस प्लस 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यार, तो अगर आप पैटर्न थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी 1 से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, कैटेगरी 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना है? कैटेगरी 3 से। कैटेगरी 3 से स्टार्ट करना है। कैटेगरी 3 में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को अगर आप मिला देंगे तो 10 क्वेश्चन। कैटेगरी 2 में फिर हम लोग को जाना है, तो कैटेगरी 2 में आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटेगरी 2 में भी 5 और 5 मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये 20 क्वेश्चन में यकीन मानो यार, अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो तो आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं। 20 मार्क्स बन जाते हैं, 20 मार्क्स कम नहीं होता है। 20 मार्क्स अगर आपके यहाँ पे बन गए तो रेस्ट क्वेश्चन आपके पास कितने बचे? रेस्ट है, और उन 60 क्वेश्चन में से अगर किसी भी कंडीशन पे अगर आप लोग 20 या 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो यहाँ से आपके बन गए 20 या 30 मार्क्स। ठीक है, तो इन टोटल आप लोग का यहाँ से भी 40 या 50 मार्क्स बन सकता है इन टोटल। यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं फॉर WBJEE, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन आप लोगों का आता है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आती है वो आप लोग का जाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, यहां से भी आप लोगों को कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है KTG, थर्मो। ठीक है, और या हीट, ये सारे चैप्टर्स मिला के एक चैप्टर हो गए। तो यहां से आप लोगों को कभी आप लोगों का 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट से भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो हम लोग आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी अप्रॉक्सीमेटली कभी 2,
कभी 3 या कभी 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है आप लोगों का सेमीकंडक्टर। यहाँ से भी सेमीकंडक्टर से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने वही चैप्टर के बारे में बताया जो कि हाई वेटेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे जैसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उस पैमाने पे नहीं पूछे जाते। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट है हमारा, एटॉमिक फिजिक्स से भी हम लोगों का 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आप लोग मिस नहीं कर सकते। अगर आपके पास सबसे कम समय बाकी है तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे या करेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग को और भी अगर पूरा डिटेल एनालिसिस देखना है तो पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ से डाउनलोड वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें यार, तो केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट हम लोग का 2 या 3 सवाल पूछा जाता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी आप लोग का 3 या 4 सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग, दो या 3 सवाल, कभी 2 कभी 3 या कभी 4 सवाल पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। इसके बाद एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आप लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। और यहाँ पे आप लोग स्टीरियो भी लगा सकते हैं। यहाँ से यार कभी कभी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कभी कभी एकदम नहीं पूछा जाता है। तो या तो यार आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो आप लोगों से 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे। दोनों में से कुछ एक चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे होने वाला है जीओसी और स्टीरियो में, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आता है वो हम लोग आता है केमिकल काइनेटिक्स। इससे आप लोगों को 2 सवाल पूछा जाता है केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है हम लोग का हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन पूछा जाता है हेलो अल्केन्स हेलो अरीन से। और उसके बाद अल्कोहल ईथर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी आप लोगों का 2-3 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखो यार जेईई मेंस में बेसिकली आप WBJEE की यार जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को थियोरिटिकल नॉलेज भी होना जरूरी है और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है और साथ साथ न्यूमेरिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखेंगे यार 4 घंटे की पेपर है, ठीक है। 155 क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं। 4 घंटे का मतलब है 240 मिनट और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 155। वहीं जेईई मेंस में हम लोग का पेपर होता है 180 मिनट का और क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 75। तो हम लोग के पास यहाँ पे 60 मिनट ज़्यादा है और इन 60 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा है। तो इससे सीधा सीधा ये मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे यार आपके पास जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, अगर आप लोगों को बेसिक थ्योरी पता होगी, तो वो क्वेश्चंस आप धड़ल्ले से और तुरंत आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर उस चीज़ की जानकारी आपके पास नहीं होगी, फिर यार आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोगों की पेपर अच्छी जाने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सारे बच्चे यार कोशिश कर रहे होते हैं कि नंबर 1 जो कॉलेज हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर, ये मिल जाए। तो ये तो हम लोग की यार A+++ कैटेगरी में आ जाती है, ये कॉलेज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का बहुत सारा अच्छा कॉलेज आता है, जैसे कि हम लोग का IEM कोलकाता है, हेरिटेज है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। इसको मैं रैंक वाइज नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं खाली अच्छे कॉलेज जो है उसका नाम मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने IEM को ऊपर रखा और कैलकाटा यूनिवर्सिटी को नीचे रखा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, KGEC है, JGEC है, मतलब कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद आप लोग का टेक्नो इंडिया है, टेक्नो इंडिया है, हल्दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो यार जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें तो यार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। लेकिन जो ये प्राइवेट कॉलेज है जैसे कि IEM है, हेरिटेज है, टेक्नो इंडिया, इनमें डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। तो इसकी मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है एट लो कॉस्ट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। वहाँ से अगर आप लोगों को जो हमारी टीम है वो कॉल करेगी और कोशिश की जाएगी कि सबसे कम रुपए में आप लोगों का एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये तो यार मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया हम लोग को एक बार बता दीजिए कि कितने मार्क्स लाने पे कितने रैंक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग की बन जाती है। तो अगर मैं मार्क्स वर्सेज रैंक की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट रैंक से लेके 1400 रैंक के बीच में बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन की पेपर की डिफिकल्टी क्या है। डिपेंडिंग अपॉन की पेपर की डिफिकल्टी क्या है, 600 रैंक से लेकर 1400 रैंक के बीच में आपका बनेगा। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अंडर 500 रैंक लाना है, इन दैट केस आप लोग अगर आप लोगों की 120 मार्क्स आ रही है या 120 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप लोगों की आ रही है, इन दैट केस आप लोगों का चांस है यार कि 200 से लेके 500 रैंक तक आप लोगों की बन जाएगी, 200 से लेके 500 रैंक तक बन जाएगी अगर आप लोगों को 120 मार्क्स या उससे ज़्यादा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगेन एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है यार कि पेपर की डिफिकल्टी क्या है। मान लेते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक बन जाती है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मार्क्स लाने पे भी उतनी अच्छी रैंक नहीं बन पाती, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 60 से 70 मार्क्स के बीच में आ रहा है,
इन दैट केस उसकी रैंक जो बनेगी यार अप्रॉक्सीमेटली 4500 से लेके 6500 रैंक के बीच में बनेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को 50 से 60 मार्क्स आ रहा है, इन दैट केस आप लोग का अप्रॉक्सीमेटली वही 7000 से लेके 10,000 रैंक तक अप्रॉक्सीमेटली आप लोग का बन सकता है, ठीक है। WBJEE की जो प्रिपरेशन होती है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ अभी भी कि 80 मार्क्स तक लाना, ये 80 मार्क्स तक जो लाना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि आप लोगों को 80 मार्क्स तक लेके आते हुए नजर आएंगे, लेकिन 80 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना, अगर 80 मार्क्स आप लोगों को क्रॉस करना है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 155 क्वेश्चंस हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, इनमें से 50-60 क्वेश्चंस करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। और 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाएंगे जो कि PYQs बहुत सारे करेंगे। तो आपके बचे हुए दिन में एटलीस्ट आप लोग 5 से 7 PYQs जरूर से ज़रूर करें, 5 से 7 करना ही करना है। अगर आप 5 से 7 PYQs नहीं कर रहे हैं और पेपर देने जाओगे, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हुई होगी, आपका पेपर खराब जाएगा, ये इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं विराम लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे वीडियोज़ इसी से रिलेटेड आप लोगों के पास आने वाली, ठीक है। तब तक के लिए बाय।